हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज का इस प्रैक्टिस टेस्ट में हम रोज की तरह 100 सवाल डिस्कस करने वाले हैं आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम 15 सवाल करेंट अफेयर से डिस्कस करेंगे, 15 सवाल आपका साइंस से डिस्कस करेंगे और 10 सवाल दोस्तों हम पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ये सब से करेंगे और आखिरी 50 सवाल आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर एक पेपर लेंगे और उसमें जो 50 जीके के सवाल पूछे जाते हैं वो 1 से 50 तक डिस्कस करेंगे। ओके, तो दोस्तों किसी भी हाल में वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। बड़ी मेहनत से दोस्तों सबसे बेस्ट कंटेंट आपके लिए मैंने लाया है और वीडियो में लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले 15 सवाल करेंट अफेयर के डिस्कस करते हैं जो कि सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ओके दोस्तों, पहला सवाल है, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन? दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ओके, इसका आंसर जानने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है इसका फॉर्मेशन किया गया था 1946 में और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में स्थित है। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? यानी अध्यक्ष कौन है भारतीय बैंक संघ का? राज किरण राय। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? और इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 94th इंडिया का रैंक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, मेघालय का नए राज्यपाल के रूप में किसे चुना गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ मेघालय? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सत्यपाल मलिक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों, मेघालय का अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। दोस्तों, नेक्स्ट है, वर्ल्ड ट्राइबल डे कि किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्राइबल डे। नेक्स्ट दोस्तों है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम शुरू किया? स्वयंभू ये योजना शुरू किया है। सही आंसर होगा दोस्तों गोवा के राज्य सरकार। और गोवा के अभी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। ओके, और गोवा के राज्यपाल कौन है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस शहर ने यूनेस्को स्मार्ट सिटी का अवार्ड जीता? हुई सिटी रिसेंटली ऑन द यूनेस्को स्मार्ट सिटी अवार्ड? सही आंसर होगा दोस्तों वियना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और वियना दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा यूरोप में स्थित है और ऑस्ट्रिया देश का राजधानी है वियना। और भी सवाल डिस्कस करेंगे, उससे पहले बता देना चाहता हूं दोस्तों, करेंट अफेयर का कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए, यानी आप मंथली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर, टॉपिक वाइज करंट अफेयर का मॉक टेस्ट, नोट्स, सब कुछ पिक्चर के साथ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा जीके क्रेच एप्लीकेशन अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। और सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, वहाँ पे दोस्तों साइंस के आप टॉपिक वाइज, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी का मॉक टेस्ट के साथ साथ कंप्लीट वन लाइनर नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। और पिछले 3 साल में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए थे उसमें जितने भी साइंस के सवाल पूछे गए थे उसको लेकर के एक ई बुक भी बनाया गया है, उसको लेकर के मॉक टेस्ट भी बनाया गया है। यानी दोस्तों आपका एनटीपीसी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेगा हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन। अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए फ्री में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ और ये सारे सवाल मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी आपको जीके क्रैच एप्लीकेशन में ही मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए अगला सवाल लिखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है जिसका प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में उद्घाटन किया? दोस्तों, सही आंसर होगा अटल टनल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा अटल सुरंग। और दोस्तों ये किस रूट में स्थित है? याद रखिए लेह मनाली। ओके, इन दोनों को जोड़ता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, न्यूजीलैंड का दोबारा प्रधानमंत्री कौन बनी? न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन बनी? सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों, सही आंसर होगा जेसिंडा आर्डर्न। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस मंदिर में 26 वर्षों के बाद वैसा उत्सव आयोजित किया जाएगा? इन विच टेम्पल वैसा उत्सव विल बी हेल्ड आफ्टर 26 ईयर? दोस्तों सही आंसर होगा पुरी जगन्नाथ मंदिर।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर ये कहाँ बनाया जाएगा? चलिए बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। सही आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात में बनाया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ SBI? सही आंसर होगा दोस्तों दिनेश कुमार खरा। ओके, और दोस्तों SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। और दोस्तों इसको कब बनाया गया था दोस्तों? याद रखिए 1955 में। दोस्तों नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध कवि को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इनमें से किस फेमस पोएट को दोस्तों सरला अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नित्यानंद नायक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल है, फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। सही आंसर इसका होगा राफेल नाडाल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों इसमें वीमेन इंगल्स यानी महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्वीटेक। ओके, नाम को याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत ने किस देश को INS सिंधुवीर पनडुब्बी दिया? किस देश को? चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों म्यांमार देश को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। डेनमार्क ओपन, ये जो डेनमार्क ओपन महिला एकल बैडमिंटन टूर्नामेंट चैंपियन कौन बना, यानी किसने जीता? दोस्तों सही आंसर क्या होगा बताइए? डेनमार्क ओपन वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट। दोस्तों सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नोजोमी ओकुहारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। थुम्बी महोत्सव 2020 ये कहाँ मनाया गया? किस राज्य में मनाया गया थुम्बी महोत्सव 2020? दोस्तों सही आंसर होगा केरला राज्य में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? यानी दोस्तों जो स्टेट इमरजेंसी होता है वो किस आर्टिकल के तहत आता है? सही आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 356। ओके, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी ये दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत आता है? सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 360। ओके, ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत आता है। दोस्तों और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि दोस्तों किसी भी ई बुक अगर बाय करना चाहते हैं, यानी मार्केट में जो बुक मिलता है इंडिया का सबसे बेस्ट सेलिंग बुक का कंप्लीट ओरिजिनल ई बुक अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि किरण पब्लिकेशन का हो गया या राकेश यादव का हो गया, और भी ढेर सारे किताब हैं सिर्फ आपके रेलवे NTPC के लिए जो कि बनाए गए हैं मार्केट में, उसी को अगर ई बुक फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं जिसका मार्केट प्राइस 400-500 रुपया है, उसको अगर आप 20-30 रुपया में खरीदना चाहते हैं तो रेलवे एग्जाम डायरी अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे दोस्तों सभी ई बुक का 100 पेज का फ्री सैंपल मिलेगा। अगर आपको पूरा कंप्लीट किताब भी नहीं खरीदना है तो सिर्फ सैंपल किताब डाउनलोड कर लीजिए और उसी से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों रेलवे एग्जाम डायरी को तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए और जो भी मन चाहे किताब वहाँ से खरीद करके उसको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेकिन इसको एक बार जरूर चेक करें क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री सैंपल ई बुक मिलने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको मैथ का भी मिलेगा, जीके, रीजनिंग सभी का प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा। बस एक बार आप चेक करके देखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? चलिए बताइए इनमें से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, न्यूक्लियर रिएक्टर यानी नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रण छड़ होता है वो किस धातु की बनी होती है? जो कंट्रोल रोड होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो किससे बनी होती है दोस्तों? कैडमियम से बनी होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, दहन एक किस प्रकार का अभिक्रिया है? ओके, जो आग जलता है किसी को यानी किस चीज़ को जब हम जलाते हैं वो किस प्रकार का अभिक्रिया है? सही आंसर होगा दोस्तों वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, केमिस्ट्री से सवाल हैं ये सारे। रसोई गैस ये किसका मिश्रण है? जो कुकिंग गैस होता है वो किसका मिश्रण है? दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन, इन दोनों का मिश्रण है रसोई गैस। ओके,
याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं, वाटर गैस ये किसका घटक है, यानी इसका ये किससे बनता है वाटर गैस, किन दोनों को मिला करके। सी आंसर होगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है, इनमें से कौन सी पंचायती राज से संबंधित नहीं है। सी आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ग्राम सहकारी सोसाइटी ये पंचायती राज संस्था नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता कमेटी जो समिति ये किसके लिए बनाया गया था। बलवंत राय मेहता समिति को किसके लिए गठित किया गया था। सी आंसर होगा दोस्तों पंचायती राज। ओके दोस्तों नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है, इसका भी सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बायोलॉजी से यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली ये किसकी बनी होती है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस किसे कहते हैं। सी आंसर होगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं किसी भी कोशिका का ऊर्जा घर। दोस्तों नेक्स्ट है, डीएनए का अवलोकन किसने पहली बार किया, आर्थर कोनबर्ग, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस ये किसका साइंटिफिक नेम है, यानी किसका वैज्ञानिक नेम है। सी आंसर होगा दोस्तों आंवला का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट है, केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है। सी आंसर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। नाभिक का आकार किससे मापा जाता है, दोस्तों फर्मी से मापा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, याद रखिए, और 10⁻⁻15 मीटर इक्वल टू 1 फर्मी होता है। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश कांच में निम्नतम गति से संचार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश कांच में निम्नतम गति से संचार करता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बैंगनी प्रकाश, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों 2019 में जो रेलवे के एग्जाम हुए थे आपके टीसीएस के द्वारा, उसका एक आंसर की लेते हैं। और दोस्तों 1 से 50 तक जितने भी जीके सवाल पूछे गए थे सभी को एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। दोस्तों इससे पता चल जाएगा कि टीसीएस आपके रेलवे के एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछ रहा है। ओके दोस्तों, पहला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, गुरु अर्जुन देव इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला सवाल है दोस्तों, एटीएम। ओके, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए डैश की मापने की एक इकाई है। ये एटीएम मशीन नहीं है दोस्तों, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, दबाव यानी प्रेशर को मापने के लिए एक इकाई है। ओके, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 ATM लिखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है। कलमकारी चित्रकला दोस्तों किस राज्य में होता है, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पानी का कितने अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु यानी 2H2 और ऑक्सीजन के 1 अणु साथ मिलते हैं। ओके दोस्तों, जब हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलता है तो उसमें से कितने पानी का अणु बनते हैं, 2H2O यानी दोस्तों 2 अणु बनते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नर्मदा सागर परियोजना ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बार बार पूछा जाता है आपके रेलवे के एग्जाम में, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, सदाबहार शंकु वृक्ष ये मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं। सही आंसर होगा दोस्तों वन बायोम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारत का पहला वाइसराय कौन था। सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ये भारत का पहला वाइसराय था। ओके दोस्तों नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। किस अधिनियम ने, सही आंसर होगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858, इसको याद रखिए 1858 अधिनियम। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है। सही आंसर होगा सिलप्पदिकारम, ऑप्शन ए इसका
सही उत्तर है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? सी आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? आयात पर लगे कर को दोस्तों टैरिफ कहा जाता है, टैरिफ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ओके, क्वेश्चन को और एक बार चाहते हैं तो पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? सी आंसर होगा दोस्तों एंडीज पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? सी आंसर होगा दोस्तों विश्व बैंक नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू फोर्ट ट्रस्ट ये कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? सी आंसर होगा दोस्तों लुई पाश्चर ने की किण्वन प्रक्रिया की खोज। नेक्स्ट है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया? दोस्तों किस वर्ष में किया गया? 1896। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? सी आंसर होगा दोस्तों जमा स्वीकार करना। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? सी आंसर होगा भारतनाट्यम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है दोस्तों, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? दबाव कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यक होती है? ओके, जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन के लिए दोस्तों आयोडीन का जरूरत होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर होगा सुंदरबन है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों लेग बिफोर विकेट, LBW लेग बिफोर विकेट। और दोस्तों जो सवाल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जीके के, इसी तरह के दोस्तों 250 प्लस शिफ्टों के, सिर्फ रेलवे एग्जाम के शिफ्टों के सिर्फ जीके सवाल अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि है 8100 जीके का एक मैंने PDF बनाया है, जिसमें दोस्तों आपको पिछले 3 साल में TCS ने जितने भी रेलवे के जीके पूछे हैं, जितने भी रेलवे एग्जाम में जीके के सवाल पूछे हैं, वो सब एक साथ वहाँ पे मिल जाएगा, यानी सिर्फ जीके का। ओके, इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा, सिर्फ 49 रुपये में वो आपको मिल जाएगा। ओके, कहीं भी उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, वियतनाम का राजधानी कौन सी है? सही आंसर होगा दोस्तों हनोई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उपकरण पोमेल हार्स ये दोस्तों किस खेल से जुड़ा हुआ है? सही आंसर होगा जिम्नास्टिक खेल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट है, पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किन नियमों सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? दोस्तों सही आंसर होगा आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है, सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? सही आंसर होगा दोस्तों स्व सहायता समूह। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को किससे जोड़ता है? सही आंसर होगा दोस्तों सिलचर को जोड़ता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? सही आंसर होगा दोस्तों इंग्लैंड में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, सप्त श्वेतांबर ये किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को किस नाम से भी जाना जाता है? सी आंसर होगा दोस्तों स्मैश। स्मैश इसका सी आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? सी आंसर होगा सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट है दोस्तों, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सी आंसर होगा इसका दोस्तों दक्षिण अमेरिका। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों किसे? सी आंसर होगा वारेन हस्टिंग को। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? सी आंसर होगा प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? से आंसर होगा दोस्तों व्यापार का एकमात्र अधिकार था। ओके, 1765 से पहले। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। केंद्रीय लोकसभा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1926 में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, गोलारा बुंग कणो, ये जो स्टेडियम है GBK गोलारा बुंग कर्नो, दोस्तों ये जो स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय पॉलिस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों सही आंसर होगा पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान यानी पब्लिक गुड्स कहा जाता है? राष्ट्रीय रक्षा इसको कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। किस वर्ष में पीट का भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? 1784 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? सही आंसर होगा दोस्तों गुरुमुखी लिपि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कालबेलिया के किस राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ओके, राजस्थान राज्य। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दिन पन्हा नामक शहर की नींव रखी लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर सका? दोस्तों सही आंसर होगा हुमायूं। नेक्स्ट है दोस्तों, आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? किस भवन मतलब इनमें से किसको भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? दोस्तों सही आंसर होगा तप्त मिट्टी के ईंटें। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतने ही सवाल थे। हमारे 100 सवाल यहाँ पे खत्म होते हैं। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जीके क्रेज एप्लीकेशन, उसको तुरंत डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे दोस्तों आपको कंप्लीट जीके स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। और दोस्तों रेलवे के किसी भी ई बुक खरीदना चाहते हैं अगर सिर्फ 20-30 रुपया में, तो आप तुरंत हमारा रेलवे एग्जाम डायरी डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।